मार्केट मूड में आपका स्वागत है। बाजार कल की गिरावट के बाद आज थोड़ी मजबूती दिखाता हुआ दिख रहा है। करीब करीब आधे % की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ। लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? क्या ये तेजी कल भी जारी रहेगी या कल फिर से एक उतार चढ़ाव वाला दौर या गिरावट देखने को मिल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है? कौन से शेयर आपको खरीदने हैं, कौन से शेयर आपको नहीं खरीदने हैं यानी दूर रहना है? आपके सवाल कौन से हैं जिन पर हमें गेस्ट से सलाह लेनी है? ये सारी चीज़ें करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। और मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ आज हैं अंशुल जैन, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के साथ। और अंशुल इसलिए भी खास हैं क्योंकि एक बड़ी खास जगह से वो जुड़े हुए हैं। वो जगह है बनारस। अंशुल, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और पहली बार हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप बनारस से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। बाजार आज आधे % के आसपास निफ्टी चढ़ा, सेंसेक्स भी आधे % के आसपास चढ़ा, फार्मा चढ़ गया। आज का ओवरऑल मार्केट आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, निफ्टी में तो इनसाइड बार की फॉर्मेशन रही है, तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और बैंक निफ्टी में प्रीवियस से लो स्वीप हुआ है, लेकिन एक डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग आई है, तो मार्केट में बड़ी तेजी तो नहीं दिख रही है। जो प्रॉफिट बुकिंग है इसमें एक पॉज है, प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में। कल एक्सपायरी है, तो या तो कल हम कर सकते हैं या परसों के सेशन में। नीचे वीकली का जो मेजर सपोर्ट है 24,500, 589, 24,589, ये टेस्ट होते हुए दिखेगा। और अगर ये टेस्ट होता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अपना स्विंग लो 54,442 टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बेरिश भी नहीं हूं, बट ये प्रॉफिट बुकिंग जो चल रही है ये अपने मेजर सपोर्ट टेस्ट करने जाएगी 24,589 और 54,442। अच्छा, निफ्टी में अगर आप देखना चाहें तो लेवल, किस लेवल के ऊपर तेजी नहीं देखने को मिल सकती है? गिरावट का तो आपने बताया कि यहाँ से थोड़ी बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल तोड़ते हैं तो, लेकिन अगर बुलिश ट्रेंड की बात करें तो किस लेवल के ऊपर आपको दिख सकता है? देखिए, अगर आप बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 75 मिनट के चार्ट पे 24,975 का रेजिस्टेंस बना है। जब तक वो नहीं निकलता है तेजी नहीं बनेगी। बट ब्रॉडर स्तर पे तेजी बनाने के लिए 25,100 का लेवल निकलना बहुत जरूरी है। और वो तभी निकलेगा जब मार्केट नीचे लिक्विडिटी ले लेगा। तो लिक्विडिटी लेवल्स 24,589 पे है। ये लेवल जब स्वीप होंगे, मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट होंगे, थोड़ा हल्का हो जाएगा, उसके बाद जाके मार्केट में तेजी आना स्टार्ट। बिल्कुल। 25 से 100 के ऊपर नई तेजी आएगी, तब तक मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। और 24,500 के नीचे अगर गए, 24,580 के नीचे अगर गए तो थोड़ी नई कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। ये निफ्टी के ऊपर एडवाइस है। अंशुल जी, सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज के मार्केट में फार्मा करीब 1.25% और रियल्टी करीब करीब 0.25%। क्या फार्मा में आपको नया रिबाउंड दिख रहा है? क्योंकि गिरावट काफी दिनों तक चली, 6-7 दिनों तक लगातार गिरावट आई। देखिए, फार्मा इंडेक्स अगर वीकली चार्ट पे, डेली पे तो वॉलेटिलिटी बनी हुई है, वीकली चार्ट पे बहुत क्लियर ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे स्विंग हाई, दो स्विंग हाई है, एक है 21,996 पे और दूसरा है 22,170 पे। हमने लोअर एंड ऑफ द जोन टेस्ट किया है। इस जोन में मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये जोन नहीं निकलती है, फार्मा में नई तेजी नहीं डेवलप होगी। तो यहाँ से 2 से 3 हफ्ते हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं इसी रेंज में, 21,800 की रेंज में। इवेंचुअली जब 3 हफ्ते कंसोलिडेशन हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हम 22,170 का ब्रेकआउट लेंगे। और अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इस इंडेक्स पे अगले स्विंग हाई तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और अगला स्विंग हाई आता है 23,604 रुपए पे। तो 22,170 निकलने के बाद बढ़िया 1,500-1,600 पॉइंट की तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। स्टॉक्स की तरफ मूव करते हैं अब। सेक्टर की बात हमने की। नहीं, स्टॉक्स पे जाने से पहले एक और सेक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रियल्टी की तरफ। क्योंकि रियल्टी जब इस बीच में थोड़ी से जंग वाले हालात बने थे तो रियल्टी जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ था। उसके अलावा लग्जरी स्पेंडिंग जब भी कम होती है थोड़ा रियल्टी पे असर पड़ता है। लेकिन आज 0.2% चढ़ा है रियल्टी स्टॉक। कोई व्यू बन रहा है क्या आपका इस पे? देखिए, रियल्टी स्टॉक में सीएनएक्स रियलिटी पे अगर देखेंगे, 889 का वीकली स्विंग हाई था, उसको क्रॉस किया 3 हफ्ते पहले। और ये थर्ड वीक ऑफ रैली है जहां पे हम अगले स्विंग हाई जो कि टारगेट है एट 968, उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल 938 पे खड़ा है। तो 30 पॉइंट, लगभग 3-3.5% की अभी और अपसाइड बची हुई है। तो उस हिसाब से अभी रियलिटी स्टॉक्स में तेजी रहेगी। डीएलएफ आज बढ़िया ब्रेकआउट देके, फॉलो थ्रू मूव देके क्लोज किया है, तो वहां पे अभी भी थोड़ी सी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। तो ऑन एंड ऑल रियलिटी स्टॉक्स में और ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये दो सेक्टर में तेजी है।
क्योंकि दोनों में रियलिटी में भी टारगेट आया नहीं है। वहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर में वीकली स्विंग हाई जो था 11,400 का, उसके ऊपर लास्ट वीक क्लोजिंग आई और करंट वीक हम सस्टेन कर रहे हैं। तो आउटराइट यहां से तेजी ऑयल एंड गैस सेक्टर में रहेगी, उसके अलावा रियलिटी स्टॉक्स में रहेगी। बिल्कुल। स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला शेयर जो बीएल के बारे में सवाल है दर्शकों का कि बीएल पिछले 5 दिन में 11% चढ़ गया है और पिछले एक महीने में करीब करीब 28% चढ़ गया है। आज भी शेयर में करीब करीब 5% की तेजी देखने को मिली है। क्या रखना चाहिए व्यू इस वक्त? क्या प्रॉफिट बुकिंग करें या अभी भी कुछ लोग जो जिनकी ट्रेन छूट गई है उनके लिए एंट्री का मौका है? देखिए, बीएल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से चालू करूंगा। यहाँ पे 41 वीक्स या 194 डेज का एक बेस पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 318 रुपए के आसपास। तो हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था 375 के टारगेट के साथ। अब 375 का टारगेट टेस्ट हुआ है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि डेली चार्ट से भी स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। 50 डे मूविंग एवरेज से अगर आज का हाई पकड़े तो ऑलमोस्ट 23% ऊपर जाके क्लोज किया है। और जनरली 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाले स्टॉक, ये तो 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 25% से ज्यादा 50 डे मूविंग एवरेज से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या तो कंसोलिडेशन होकर मूविंग एवरेज कैचअप होता है, मीन रिवर्जन होता है। दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो, पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा तब बनेगा जब अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर मीन रिवर्जन करता है तो फिर बाय ऑन डिप्स रहेगा, अगर कंसोलिडेट करके मूविंग एवरेज कैचअप करता है तो फिर बाय ऑन ब्रेकआउट का पैटर्न रहेगा। बट दोनों में कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे, तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। सो फिलहाल इस वक्त प्रॉफिट बुक करें। 375 का टारगेट अंशुल जी ने दिया था, उसका डिस्क्लेमर उन्होंने दिया। अब वो प्रॉफिट के टारगेट उनके आ चुके हैं, उस पर्टिकुलर शेयर के टारगेट आ चुके हैं। वो कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आगे बाद में मौके देखेंगे। एक और स्टॉक है आईआरसीटीसी, जो कई सारे दर्शकों का सवाल है। 1100 रुपए के भाव पर भी है, 1000 रुपए के भाव पर भी है, अभी 750 के आसपास है और थोड़ी मजबूती जो है वो पिछले 2-3 सेशन से दिखा रहा है। तो आपका क्या व्यू बनता है इसके ऊपर, आईआरसीटीसी के ऊपर? थोड़ी एवरेजिंग करें? देखिए, आईआरसीटीसी में हायर लो की फॉर्मेशन अब बनना स्टार्ट हुई है। 787 का ब्रेकआउट आया है, जिसको 2-3 दिन लगा के आज रीटेस्ट किया है। मोस्ट लाइकली यहाँ से अब फॉलो थ्रू मूव बनना चाहिए 859 तक के लिए, जो वीकली स्विंग आई रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 2 से 3 दिन में मोमेंटम नहीं आता है तो फिर ये मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा और स्टॉक वापस से 720 की तरफ बढ़ेगा। तो अगले 3 दिन क्रूशल है, मोमेंटम बनना चाहिए। और मोमेंटम बन जाता है तो फिर 2 से 3 हफ्ते में 859 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बिल्कुल, 859 के टारगेट 2 से 3 हफ्ते के अंदर मिल सकते हैं। अंशुल जी, एक स्टॉक है जो अगर आईटी सेक्टर किसी के पास होता है तो निश्चित तौर पे वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में होता है, टीसीएस। टीसीएस दर्शकों के पास होंगे निश्चित तौर पर 4400 के आसपास, क्योंकि एक दर्शक ने सवाल पूछा बट उसने प्राइस नहीं बताया है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हाई पे ही अगर हम डिस्कशन को लेकर जाएं कि अगर हाई देखें तो 4400 के आसपास 6 महीने का हाई है और इस वक्त जो शेयर का प्राइस है वो 3500 के आसपास है। दर्शक का ये पूछना है कि टीसीएस में इस वक्त क्या करें, होल्ड करें, क्या भाव आएंगे उनके या नहीं आएंगे? देखिए, सेनेक्स आईटी अगर देखें तो अपने वीकली स्विंग हाई 38,000 पे आके कंसोलिडेट कर रहा है और करंट वीक ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। 1 से 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 6 हफ्ते कंटिन्यूस अप मूव रही है और ये पहला हफ्ता है कंसोलिडेशन का। 2 हफ्ते और यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद हमको तेजी दिख रही है। 38,100 का जैसी ब्रेकआउट आएगा 40,000 तक की सीएनएक्स आईटी में अपसाइड बनेगी। इस अपसाइड को प्ले करने के लिए केवल 4 स्टॉक हैं जिनमें आप प्ले कर सकते हैं। पहला इन्फोसिस, दूसरा टीसीएस, तीसरा एचसीएल टेक, चौथा टेक महिंद्रा। इन 4 स्टॉक्स में आउटराइट बाइंग करके चल सकते हैं। स्पेशली टीसीएस की बात करें तो 3710 रुपए का इमीडिएट अपसाइड है, जो कि वीकली स्विंग आई और वो निकलता है तो 50 वीक मूविंग एवरेज जो बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक में आता है 3779 पे। तो 3710, 3779 ये 2 टारगेट दिख रहे हैं टीसीएस में आते हुए। बिल्कुल। वक्त हो चला गया मूव करने का हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन की तरफ। तो अंशुल जी, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं इस सेगमेंट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरी के समय, आखिरी के 2 सवालों में हमारे जो गेस्ट होते हैं वो उन्हें कुछ पिक्स सजेस्ट करते हैं, वो अपने रिकमेंडेशन सजेस्ट करते हैं जो उनके चार्ट के हिसाब से हो या फिर उनके फंडामेंटल के हिसाब से हो। चूंकि आप चार्ट के महारथी हैं तो चार्ट के हिसाब से आप अगर कुछ पिक्स सजेस्ट करना चाहें जो कल के ट्रेड में दर्शक खरीद सकते हैं, टारगेट अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें उसके साथ। तो देखिए, 2 स्टॉक रिकमेंड कर देता हूं, दोनों में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। पहला स्ट्रेंथ, जहां पे ब्रेकआउट आई है 5 दिन की कंसोलिडेशन से फ्लैगिश पैटर्न 75 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट आया है 219 रुपए पे एबी कैपिटल में।
एबी कैपिटल 5 दिन की टाइट कंसोलिडेशन और 75 मिनट पे देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न था, इससे ब्रेकआउट किया है। हमारे क्लाइंट्स 218 रुपए से लॉन्ग है। अभी फिलहाल 221 रुपए की क्लोजिंग आई है तो 221 पे भी लिया जा सकता है। नीचे 210 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट 240 से 250 के बीच में रहेगा। तो ये पहला काउंटर है जो स्ट्रेंथ के साथ आप बाई कर सकते हैं। दूसरा वीकनेस बाई करना है। वीकनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाउंस बैक ट्रेड है, बट ओवरऑल सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी है। सीमेंट एज ए पैक मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें एसीसी, इसमें एक 75 मिनट्स चार्ट पे देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो का स्विंग हाई था, उसका ब्रेकआउट आया है। मतलब 75 मिनट चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर टूटा है, तो लास्ट हाई बिफोर द सेल जो था वो क्रॉस हुआ है और आज के सेशन में उसी को रिटेस्ट करके मोमेंटम बन रहा है। तो 1935 1940 की जोन में इसको बाई कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1890 रुपए का। और ऊपर में वीकली पे जो सॉरी डेली पे जो ऑर्डर ब्लॉक है 2040 का, यहां तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में, दोनों हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है। काफी सारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। बिल्कुल। सो दो स्टॉक हैं, एक तो है एबी कैपिटल, 210 का स्टॉप लॉस बताया उन्होंने और 240 से 250 के बीच का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है एसीसी का, 1890 का स्टॉप लॉस और 2040 का टारगेट। अंशुल जी की तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर उनका ये है कि उनके क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। आपके लिए एक और सलाह ये है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा करें और उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। खैर, फिलहाल आज के मार्केट मूड एपिसोड में इतना ही, और एक बार फिर अंशुल जी से जुड़ेंगे अगले हफ्ते में, फिर समझेंगे मार्केट को और आपके लिए पिक्स भी लेकर आएंगे। फिलहाल अंशुल जी को शुक्रिया करने का वक्त आ गया। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।